वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या? पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। संसद में बजट का दूसरा सत्र आज यानी कि 10 मार्च से शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार वक्फ एक्ट समेत 36 विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष मणिपुर हिंसा, वोटर लिस्ट और अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। बजट के दूसरे सत्र में आज राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने जोर देकर बोला कि हमें भी पता है कि वोटर लिस्ट केंद्र सरकार की तरफ से नहीं तैयार होती है, लेकिन अगर विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है तो अनुमति मिलनी चाहिए, चर्चा जरूर होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि सदन में सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि वोटर लिस्ट कोई सरकार नहीं बनाती, ऐसे में ये मुद्दा यहाँ क्यों उठाया जा रहा है। बिरला के इस सवाल पर राहुल गांधी ने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको उनकी ही जुबान से सुनवा देते हैं। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या? पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या? और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो मिलकर पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। असल में पिछले कई महीनों से विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी साथ मिलकर वोटर लिस्ट से कई नाम काट रहे हैं तो कई नए नाम जोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में ऐन वक्त पर वोटरों को जोड़ा गया। तब तो यहां तक कहा गया था कि अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाया जाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ता ही मतदाता पहचान पत्र EPIC संख्या वाले कई मतदाताओं को चिन्हित किया था। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी फर्जी मतदाताओं का उपयोग करके अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ सांठ-गांठ कर चुकी है। इसी बीच इस फेक वोटर लिस्ट के ऊपर बाकी सांसदों ने क्या राय रखी है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने, और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, 2-2 कमरे में 50-50 वोट बना लें, और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है कि पहले भी चुनाव हुए। हम तो कितने वर्षों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है। हम EVM की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है, और बात ये लोकतंत्र की करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य महाराष्ट्र में किया,
हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। देखिए, महत्वपूर्ण ये है ना कि चुनाव है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो संसद है, और जो सरोकार है, जो इवन इलेक्शन कमीशन एक्नॉलेज कर चुका है मल्टीपल आई कार्ड का, और एक ही नंबर पे 2 जगह 3 जगह, तो उससे चिंता होती है कि हमारी चुनाव रिग की जा रही है। उसके संदर्भ में हमने उस प्रश्न को उठाना चाहा और हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। तो फिर संसद के मायने क्या है, संसदीय लोकतंत्र के मायने क्या है, इसलिए हमने वॉकआउट किया। अमित शाह ने भी सीतामढ़ी में कहा कि माता सीता का भव्य मंदिर बनाएंगे। सीता याद आई ना, बिहार का चुनाव है, बिहार की बेटी है। जय सिया राम बोलिए अमित शाह जी, जय श्री राम में सीता नहीं आती है। तो राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए फेक वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।